नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप वृश्चिक लगन के जातक हैं तो अगस्त 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत कुछ जानकारियां लेकर हम आए हैं और सबसे पहले आपको जानना है कि इस लग्न चार्ट के लिए सबसे ज़्यादा शुभ क्या होते हैं, कौन कौन से ग्रह। सूर्य और चंद्रमा सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं और शनि, बुध, शुक्र ये अशुभ ग्रह होते हैं इस लग्न चार्ट के लिए। और जिसको हम शुभ कहते हैं वो बृहस्पति होता है। बहुत शुभ नहीं होता है और बहुत अशुभ नहीं होता है, यानी सामान्य सी स्थिति जिसको शुभ होता है बृहस्पति, ये एक शुभता, क्योंकि वे पंचमेश होता है। लग्नेश मंगल होता है और भाग्येश आपका चंद्रमा होता है और कर्मेश ये सूर्य होता है। तो ये दो ग्रह कर्मेश और भाग्येश बड़े ही शुभ होते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करें हैं कि अगस्त 2020 में ग्रहों का जो संचरण है वो किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है। सबसे पहले आपको देखना है कि 1 नंबर यानी 8 नंबर यदि आपके प्रथम भाव में विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह वृश्चिक हो गया। वृश्चिक लग्न का जो स्वामी है वह मंगल होता है। मंगल का बहुत ही प्रभाव होता है पूरे व्यक्तित्व पर, क्योंकि लग्नेश ही मंगल है। एक एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा किसी भी काम को करने की क्षमता उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। जिस काम को हाथ में ले लें मेहनत से पूरा करते हैं। तो ये वृश्चिक लगन के कुछ खास पॉइंट्स हैं। और आगे मैं आपको बता दूं कि लग्नेश कहाँ पर विद्यमान है आपके अगस्त 2020 में। मंगल की स्थिति आपके शुरुआती यानी 18 जून से लेकर 16 अगस्त तक वह मीन राशि में प्रभाव डालेगा। यानी 16 अगस्त तक मंगल का जो प्रभाव है वह आपके पंचम भाव पर होगा। लग्नेश का पंचम भाव में 16 तारीख तक रहना ये बड़ी ही अच्छी स्थिति है, पॉजिटिव स्थिति है। तो बहुत मेहनत से आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही तरक्की करने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप व्यवसाय में, व्यापार में, सट्टे लॉटरी में, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें आपको लाभ वाली स्थिति देखने के लिए मिलेगी। अच्छी जगह आपके स्थानांतरण हो सकते हैं 16 तारीख तक। अगर आप ये स्थिति है आपकी तो बहुत ही प्रभावशाली आपको के लिए ये समय है। मेहनत की तो आप बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। अगर आप वृश्चिक लगन के जातक हैं, आप अपने काम को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाएंगे, ये अच्छी सफलता वो आपको दिलाएगा। ठीक है। फिर 16 तारीख के बाद से यानी मंगल की स्थिति 16 अगस्त के बाद से वह मेष राशि में प्रवेश करेगा और फिर वो मीन राशि में वक्री हो जाएगा। तो मीन और मेष का जो प्रभाव है वो आपको यहाँ पर दोनों भाव के यानी षष्ठ और पंचम दोनों के प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी आपको बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलनी है। लेकिन जब वो छठे भाव में प्रवेश करेगा, मेष में जब जाएगा और मीन में वक्री होगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी कष्टदायी सफलता मिलेगी। यानी आपको कष्ट देगा, तब जाके आपको सफलता प्रदान करेगा। रिश्वत देने के चांसेस आपके बन सकते हैं कि अगर कोई अदालती निर्णय आपके पक्ष में आने का है, अगर आप जान रहे हैं तो आपको रिश्वत से आप उस अधिकारी को थोड़ा सा प्रसन्न कर सकते हैं। ये स्थिति बन रही है, वैसे रिश्वत नहीं देनी चाहिए आपको, लेकिन जो ये स्थिति बन रही है इसमें ये कंडीशन है कि आपको अपने अधिकारी को फेवर में करना होगा या फिर जज को फेवर में करना होगा। मंगल शुभ होता है, लग्नेश है ये, तो यहाँ पर आपको व्यवसाय के लिए हो सकता है कि प्रवास की स्थिति बन जाए। स्त्री सुख आपको अच्छा देने के लिए मंगल यहाँ आ रहा है छठे भाव में, और पंचम भाव पे जो प्रभाव आपको यहाँ पर मंगल प्रदान कर रहा है। किसी भी फौजदारी के मामले में अगर आप उलझ रहे हैं तो आपको यहाँ पर सामान्य सी स्थिति बनेगी, इसलिए बिल्कुल से ना उलझें आप। ठीक है। तो अधिकारी को फेवर में अगर आप करते हैं तो स्थानांतरण के भी अच्छी जगह चांसेस आपके बन जाएंगे। फिर आप देखिए कि द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति है और आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। तो बृहस्पति शुभ है इस लगन और इस चार्ट के लिए, और बृहस्पति वक्री है। आप देखिए कि मंगल भी वक्री है, अगस्त के महीने में बृहस्पति वक्री है, शनि वक्री है। तो ये 3 ग्रह यहाँ पर वक्री अवस्था में है। बुध भी अस्त हो जाएगा यहाँ पर 8 तारीख के बाद से। तो आप देखिए कि 3 ग्रह लाइन से आपको यहाँ पर आपका लग्नेश, आपका धनेश, पंचमेश, आपका तृतीयेश और आपका चतुर्थेश, ये 3 ग्रह आपके यहाँ पर वक्री रहेंगे। बृहस्पति वक्री है, राहु केतु तो वैसे भी वक्री होते हैं, हमेशा ही वक्र स्थिति होती है उनकी। तो बृहस्पति द्वितीय भाव में यानी आपके धन भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो वह किस तरह की स्थिति आपको प्रदान करेगा। और लग्न पर भी बृहस्पति का प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर
धनु में वक्री रहेगा 13 सितंबर तक। 13 सितंबर तक धनु राशि में वक्री है और शुभ स्थिति में है, तो आपको शुभता यहाँ पर जायदाद आप खरीद सकते हैं, यानी आपकी जायदाद में वृद्धि होगी। यानी शुभ जो पूर्व पहले से जो खरीदे हुए जायदाद हैं उसमें आप और भी ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं। आमदनी आपकी बढ़ेगी व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, या आप जितना मेहनत करेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको मेहनत करवाएगा, और तब आपकी आमदनी बढ़ती हुई आपको यहाँ पर दिखेगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ये स्थिति आपकी बन रही है। व्यवसाय में भी तरक्की होगी और परिवार का एक अच्छा सुख आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा है और वक्री है, लग्न पर भी यहाँ पर प्रभाव डाल रहा है। बहुत ज़्यादा आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, इधर से उधर प्रवास की स्थिति बना रहा है, जिससे कि आप अपने काम को पूरा करें और आगे बढ़ाएं अगस्त 2020 में। और प्लस आपके लग्न पर भी दृष्टि डाल रहा है, तो शुभता ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जब बृहस्पति शुभ होता है तो वह शांतिपूर्वक अपने समाधान को कर डालता है। समाधान मिलेगा आपको, पति के गर्भवती होने के चांसेस बन रहे हैं, और यदि आप महिला हैं तो भी आपके गर्भवती होने के चांसेस बन रहे हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को भी ये शुभ समाचार आपको सुनने के लिए मिल सकता है। ठीक है, प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। अधिकार क्षेत्र आपका बढ़ेगा, बहुत होशियारी से आप अपना काम निकालेंगे और बहुत तरीके से आप इन मौक़ों पर अपने काम को कर जाएंगे आप, क्योंकि ये बुद्धि आपकी यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रहेगी। मित्र बहुत मिलते हैं, लेकिन इस कंडीशन में जब वह द्वितीय भाव में बृहस्पति होता है, और शुभ कार्य भी आपके यहाँ पर आप करेंगे, स्त्री सुख भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन केतु द्वितीय भाव में बैठकर थोड़ी सी निर्धनता, यानी पैसे की क्राइसिस देता है। तो केतु और बृहस्पति दोनों सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, तो पैसे का जो एक, देखिए अब ये कर्मेश है सूर्य, और दोनों ही सूर्य के ही नक्षत्र में है, तो ये शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिर भी केतु के वजह से आपको थोड़ा थोड़ा अड़चन आ सकती है। आपके बृहस्पति जो है वह राहु और केतु दोनों से यहाँ पर प्रभावित है, तो ये स्थिति आपको यहाँ पर संभालनी है। तब जाके आप जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें पूरी सफलता आपको अगस्त 2020 में देखने के लिए मिलेगी। फिर आपको देखना है कि राहु यहाँ पर शुक्र के साथ अष्टम भाव में बैठा है, क्योंकि केतु और राहु अष्टम में बैठकर आपको पीड़ादायी स्थिति करेगा। कुछ पीड़ा है अंदर अंदर, गुप्त चीज़ों को लेकर, कुछ संबंधों को लेकर, जिससे कि आप उभर नहीं पा रहे हैं। तो अगस्त के महीने में ये स्थिति आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। कुछ पीड़ा है, उसका समाधान आप न चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे, चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पीड़ा राहु दे रहा है पिछले 18 महीने से। अभी सितंबर में ये घर बदलेगा, तो ये एक पीड़ा आपके अंदर है। अब देखिए कि शनि की स्थिति क्या है। शनि चतुर्थ भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी, और तृतीय में ही वक्री होकर यहाँ पर बैठा है। शनि शुभ नहीं होता है, और तृतीय भाव में वक्र स्थिति आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो शुभ नहीं है तो आपको प्रवास की स्थिति बना सकता है, आपका मन उदास रहेगा। ठीक है, काम करने की बिल्कुल से इच्छा आपके अंदर जागृत नहीं होगी, आलस्य बहुत ज़्यादा बढ़ेगा बुरी जगह। चूँकि बृहस्पति तो तबादले कराएगा, मंगल भी यहाँ पर तबादले कराएगा, शुभता में ये एक कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन शनि इस तरह की चीज़ें क्रिएट करेगा, क्योंकि वह द्वितीय भाव पर भी यहाँ पर प्रभाव डाल रहा है शनि। तो यहाँ पर आपको व्यवसाय में थोड़े थोड़े नुकसान से आपको बचने के लिए शनि का उपाय करना होगा, क्योंकि ये शिक्षा में भी बाधा डालेगा, आपके व्यवसाय में बाधा डालेगा। और इसी समय यदि आपको बृहस्पति, चूँकि बृहस्पति का एक पॉजिटिव प्रभाव इस यहाँ पर मिल रहा है, तो ये शुभता में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये शनि अपनी मनमानी करने नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी थोड़ी सी बाधाओं से दो चार करवाएगा। भाई से भी दिक्कत करा सकता है, अदालती मामले करा सकता है, झगड़े करा सकता है ना। तो अपने रिलेटिव्स या भी अपने नियर एंड डियर, उनके स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। कुछ अशुभ समाचार मिलने के चांसेस हैं, और अपमान से आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना है। तो कोई भी काम करें तो आपको येलो कलर के कपड़े पहन के करें, क्योंकि बहुत शुभता यहाँ पर आपको बृहस्पति दे रहा है, और तब जाके आप ये शनि से भी निपट। अगर आप वृश्चिक लगन के जातक हैं, तो तुला राशि और वृष राशि जो है वह आपके
तुला का प्रभाव व्यय भाव में है और वृष का प्रभाव देवी भाव में है, तो शुक्र शुभ नहीं होता है और जाके अष्टम में बैठा है राहु के साथ। शुक्र की स्थिति अपने से अष्टम में है और राहु के साथ, और पूरे महीने शुक्र यानी 1 अगस्त को शुक्र का जो प्रवेश है वो मिथुन में हो जाएगा और 5:10 पर 1 सितंबर तक यहाँ पर रहने वाला है। तो अष्टम भाव में ये शुभ नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री से, और अगर स्त्री हैं तो पुरुष से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा शुक्र को आपको पॉजिटिव करना है, क्योंकि सुख में ये बाधा आपको क्रिएट करेगा। स्त्री सुख तो आपको अच्छा मिलेगा, पर स्त्री गमन से आपको यहाँ पर बचना होगा। पैसे आपको बहुत खर्च करवाएगा स्त्रियों के ऊपर, और इसकी शुभता अशुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और व्यवसाय में भी आपको लाभ नहीं मिलेगा शुक्र की वजह से, क्योंकि दसम से दसम भाव जो है वो व्यवसाय का भाव है। ये भी यहाँ पर साझेदारी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये जो फायदा आप सोच रहे हैं वो नुकसान में आपका चला जाएगा। तो अगर आप वृश्चिक लगन के जातक हैं तो शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा पीड़ित मिल रहा है अगस्त के महीने में, यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। अब आपको देखना है कि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है। चंद्रमा बहुत शुभ होता है इस लग्न चार्ट के लिए। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है और अपने प्रभाव को देता है। तो ये चंद्र कुंडली से अगर मैं बताती तो आपको चंद्रमा का पूरा प्रभाव मैं 1-1 दिन का आपको बताती, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको चंद्रमा की शुभता मिलेगी। चंद्रमा जिस भी कंडीशन में यहाँ पर आएगा, जिस भाव में, क्योंकि वो आपका भाग्येश है, तो आपको शुभता चंद्रमा की देखने के लिए मिलेगी। मन और मस्तिष्क आपका बहुत मजबूत रहेगा इस महीने में, जो भी अगर आप वृश्चिक लगन के जातक हैं। जो भी वृश्चिक लगन के जातक हैं, सूर्य उनके लिए बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य उनका भाग्य कर्मेश होता है और कर्म स्थान में ही 16 तारीख तक विद्यमान रहेगा बुध के साथ। चूंकि बुध की अस्तवत स्थिति है, अस्त रहेगा बुध साथ में, तो बुधादित्य योग का जो निर्माण यहाँ पर होना चाहिए वो फल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन शनि और सूर्य एक दूसरे से सदस्थक योग बना रहे हैं। शनि यहाँ पर वक्री है, तो शनि कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। बाकी वो सूर्य आपको 16 तारीख तक एक सम्मानजनक स्थिति में लाके खड़ा करेगा, आपको सम्मान दिलाएगा, आपके कार्य में तरक्की देगा, धन आपको दिलाएगा और समस्त कार्यों में आपको सफलता दिलाएगा, और जिससे कि आप अच्छी बुद्धि से जो आप कार्य कर रहे हैं और कार्य करेंगे भी, तो उसका फल आपको रिजल्ट यहाँ पर सूर्य देगा। सूर्य जब एकादश भाव में जाएगा 16 तारीख से लेकर मंथ के लास्ट तक, तो ये शुभता आपको सूर्य यहाँ पर भी लाभदायी स्थिति बना रहा है। लेकिन बुध अस्त है, अब बुध आपका अष्टमेश है और आपका एकादशेश है। अस्त बुध जो है वो आपके नवम भाव में रहेगा 17 तारीख तक, और 8 तारीख तक सूर्य शुभ स्थिति में रहेगा। 8 तारीख के बाद से वह अस्त हो जाएगा। अष्टमेश का नवम भाव में रहना चूंकि शुभ नहीं है बुध, तो यहाँ पर आप अगर लेखन का कार्य करते हैं, प्रकाशन का कार्य करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी मंदता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, और आपकी बुद्धि जो है अस्थिर दिखाई देगी। व्यर्थ की इच्छा जो है आपकी, उसके लिए आपको भटकाव वाली स्थिति बुध यहाँ पर बना सकता है। लेकिन जब 17 तारीख के बाद से वह आपके दशम भाव में चला जाएगा, सूर्य के साथ यहाँ पर स्थिति बना लेगा, और सितंबर तक 2 सितंबर तक रहेगा यहाँ पर, और अस्त रहेगा 2 सितंबर तक। तो जो लाभ का जो पोर्शन है ना, लाभेश अष्टमेश सूर्य के साथ बैठा है, तो थोड़ी थोड़ी बाधाओं के साथ सूर्य तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव होके बैठा है। तो आपको बुध के लिए भी थोड़ा सा, चूंकि दशम में है, तो बुध के लिए भी थोड़ा सा आपको अधिकारियों की डांट आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। अगर आप लेखक हैं, राइटिंग का काम करते हैं, या फिर ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समय संभलने वाला है। संभल कर चलें, नहीं तो कुछ दिक्कतों का सामना हो सकता है। लेखा जोखा में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, जोड़ घटाने में गलतियाँ हो सकती हैं, या फिर अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है। तो ये रहा मित्रों मेरा पूरे महीने का अगस्त 2020 का मासिक राशिफल। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में आप साझा ज़रूर करें, और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या जो प्रभाव मैंने बताया वो आपके ऊपर घट रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।